Hello everyone, welcome back to our channel MS English Studies. So today we are going to teach use of fond of. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे लेवल में और देखते हैं ये टॉपिक क्या है, कैसा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख करके आए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं तीन तरीके से। ठीक है, तो यूज ऑफ फाउंड ऑफ को अभी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे इसको हम पास्ट में और फिर इसको हम पढ़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम प्रेजेंट में देख लेते हैं, फिर आगे आने वाले वीडियो में हम पास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, क्या होता है, किसी चीज या व्यक्ति को पसंद करना या किसी चीज का शौक रखना या लगाव होना। मतलब इसमें हम बताते हैं ज़्यादातर कि हमें किसी चीज का शौक है या हम किसी चीज का शौक रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, वैसे तो हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं क्रिकेट खेलने का क्या हो, जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है जिसमें शौक का बात होता है, उसको या पसंद करने का बात होता है, उसमें हम लगाते हैं किसको, फॉन्ड ऑफ को लगाते हैं। तो आइए अब सेंटेंस आगे हम देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे आप लोगों का और अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है। मतलब फॉन्ड ऑफ का यूज हम करते हैं किसी चीज़ को अगर हम पसंद करते हैं या किसी चीज़ से हम लगाव रखते हैं या किसी चीज़ का हम शौक करते हैं, तो वहाँ पर हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है जैसे सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, उसका नेगेटिव में अगर हम आते हैं, सॉरी, यहाँ पर इज एम आर के बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ के बाद इसमें आई फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म, V1 के साथ आई फॉर्म, जैसे कमिंग, स्लीपिंग। तो ये सब क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया। मतलब आप लोग को हम टेस्ट में बता चुके हैं फोर्थ फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है, पहले सब्जेक्ट चलता है, फिर इज फिर उसके बाद फॉन्ड ऑफ चलता है। फॉन्ड ऑफ के बाद क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, यानी आई वाला फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज आता है, फिर नोट आता है, फिर फॉन्ड ऑफ आता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज पहले हम लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फॉन्ड ऑफ लिखते हैं, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीका से चलता है स्ट्रक्चर हमारा WH वर्ड तक। तो आइए इस पर कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग इसका इंग्लिश कीजिए फटाफट। ठीक है, स्ट्रक्चर इधर लिखा हुआ है, आप लोग इधर से देख करके कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा वो है, तो पहले आप लोग खुद से इसको कीजिए फिर हम बताएंगे। ओके, तो आई होप आप लोग इसको कर लिए होंगे। तो चलिए हम बनाते हैं, आप लोग इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमें पहले क्या लगाना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है पता है आप लोगों को, सब्जेक्ट हमारा है वह, और वह का अंग्रेजी क्या होता है, तो वह का अंग्रेजी होता है क्या, बोलिए, वह का अंग्रेजी होता है ही। क्या होता है, ही। यहाँ पर हम लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से, तो ही के साथ इज लगता है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ, देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, खेलने का शौकीन। तो खेलना हमारा वर्ब हो गया, तो यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, मतलब प्लेइंग लगाना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अगर इसमें रहा था कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब दूसरा सेंटेंस है वो खेलने का शौकीन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ही लगाएंगे, फिर इज, और ही इज के बाद क्या आता है, नोट आता है। देखिए स्ट्रक्चर में इधर नोट लिखा हुआ है ना, तो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। उसके बाद क्या वो
खेलने का शौकीन है। तो मतलब इंट्रोगेटिव हो गया, तो पहले इसमें इज हमारा आगे आएगा। तो इज ही फॉन्ड ऑफ, इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। ठीक है, उसका देख क्या वो खेलने का शौकीन नहीं है, तो क्या बनेगा इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ, इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। उसके बाद क्या है, वह खेलने का शौकीन क्यों है, तो क्यों का क्या होता है वाई, उसके बाद लगाना इज, उसके बाद ही, वाई इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा वाई इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या वो खेलने का शौकीन क्यों है। ठीक है यहाँ तक। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम 5 सेंटेंस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस के और, जो कि यहाँ से प्रैक्टिस हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सिंपल सेंटेंस है जिसमें प्रश्नों की संख्या कितना है 5 है। तो जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इज एम आर, फॉन्ड ऑफ, फोर्थ फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 5 सेंटेंस है, इसके बेसिस पर नीचे वाले सेंटेंस को बनाना है, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको बनाना है। तो फटाफट आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, चलिए बनाइए इसको फटाफट। तो चलिए, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माय टर्न। चलिए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। क्या है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। तो मुझे मतलब क्या हो गया, आई हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो आई एम, उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ, और क्रिकेट खेलना मतलब प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौक रखता हूँ, या मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। उसका बाद उससे गाना गाने का शौक है। तो उससे मतलब ही के साथ लगाना इज। तो ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, क्या बनेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। उसका बाद हमें अंग्रेजी सीखने का शौक है। तो हमें मतलब वी, और वी के साथ लगता है आर। तो वी आर फॉन्ड ऑफ, वी आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। क्या होगा, वी आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ओके, उसके बाद उससे किताब पढ़ने का शौक है। क्या पढ़ने का शौक है, किताब पढ़ने का। तो क्या बनेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, किताब पढ़ने का क्या होता है, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। उसके बाद उन्हें यात्रा करने का शौक है। तो उन्हें का क्या होता है, दे होता है, और दे के साथ क्या लगता है, आर। तो दे आर, और उसके बाद लगाना है फॉन्ड ऑफ। तो दे आर फॉन्ड ऑफ क्या करना, यात्रा करना। तो दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक है, दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, उसे ट्रेवलिंग करने का क्या है, शौक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद लगाना है नोट, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें 5 सेंटेंस दिए हैं, इसको भी आप लोग पहले खुद से बनाइए। आप लोग के पास कुछ टाइम है तो इसको बना सकते हैं आप लोग। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मुझे चाय पीने का शौक नहीं है। तो क्या बनेगा, आई एम नॉट,
आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंक टी, ड्रिंक टी, या तो यहाँ पर टेक टी लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंक टी। उसके बाद है उससे बाहर घूमने का शौक नहीं है, तो उससे मतलब ही, तो ही के साथ लगाना है इज, तो ही इज, उसका नेगेटिव है तो नॉट, तो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, और क्या है बाहर घूमने का, तो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, घूमना का क्या होता है रोमिंग, क्या होता है रोमिंग, और कहाँ घूमने का बात हो रहा है तो बाहर, बाहर मतलब आउटसाइड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ रोमिंग आउटसाइड, वह बाहर घूमने का शौक, मतलब उसे बाहर घूमने का शौक नहीं है। उसके बाद हमें टीवी देखने का शौक नहीं है, तो हमें मतलब वी लगाना है, तो वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। उसके बाद उसे तेज संगीत सुनने का शौक नहीं है, तो क्या बनेगा, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग लाउड म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद उन्हें झूठ बोलने का शौक नहीं है, तो उन्हें मतलब दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ टेल लाई, टेल लाई, ठीक है, या टेलिंग लाई, यहाँ पर टेलिंग लाई होगा, ठीक है, टेलिंग लाई, ओके, ठीक है, यही बनेगा, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ टेलिंग लाई, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आप लोग फटाफट बनाइए। चलो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फाउंड ऑफ, फिर वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, ना कि फुल स्टॉप। तो नीचे सेंटेंस है, इसको आप लोग बनाइए फटाफट। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक है, तो क्या तुम्हें, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू है, और यू के साथ क्या लगता है आर लगता है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आर, उसके बाद यू, तो आर यू फॉन्ड ऑफ, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनेगा, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद उसे नाचने का शौक है, तो उसे, तो इज ही फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो इज ही फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे नाचने का शौक है। उसका उन्हें अंग्रेजी बोलने का शौक है, तो आर देम होगा, सॉरी आर दे होगा, आर दे फॉन्ड ऑफ, आर दे फॉन्ड ऑफ, उसका स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना था, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है क्या तुम्हारे भाई को गाड़ी चलाने का शौक है, तो इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, ठीक है, क्या बनेगा, इज योर ब्रदर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, क्या तुम्हारे भाई को गाड़ी चलाने का शौक है। उसके बाद क्या बच्चों को कार्टून देखने का शौक है, तो बच्चों मतलब प्लुरल हो गया, तो यहाँ पर लगाना है आर चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून, ठीक है, क्या बनेगा, वॉचिंग कार्टून, आर चिल्ड्रन फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून, क्या बच्चों को कार्टून देखने का शौक है, ठीक है यहाँ तक। तो अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो अपना स्कोर आप लोग बताइए जाएगा कि यहाँ पर 15 सेंटेंस में कितना सही हुआ है। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है जिसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर, सब्जेक्ट, नोट, फॉन्ड ऑफ, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको बनाइए, नीचे सेंटेंस है 5 सेंटेंस, तो फटाफट इसको बनाइए, ठीक है।
सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें चाय पीने का शौक नहीं है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा तुम्हें है, तुम्हें के लिए हम क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो आर आता है। तो आर यू नोट, नेगेटिव है तो नोट, आर यू नोट फॉन्ड ऑफ, आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, ड्रिंकिंग टी, ठीक है। उसके बाद एक क्या, उसे किताब पढ़ने का शौक नहीं है। तो उससे मतलब ही, और ही के साथ लगाते हैं हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो इज। तो इज ही नॉट, इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ, इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। उसके बाद एक क्या, उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है। तो उन्हें का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं। तो आर दे नॉट, आर दे नॉट फॉन्ड ऑफ, आर दे नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनेगा, आर दे नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्या, तुम्हारी बहन गाना गाने का शौकीन नहीं है। तो क्या तुम्हारी बहन, तो इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर नॉट फॉन्ड ऑफ, नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद है क्या, बच्चों को बाहर खेलने का शौक नहीं है। तो आर चिल्ड्रेन नॉट फॉन्ड ऑफ, नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग आउटसाइड, प्लेइंग मतलब खेलना, आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक है, प्लेइंग आउटसाइड। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम डब्ल्यू एच की तरफ। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर हो जाता है, डब्ल्यू एच पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड को खोजना है, उसके बाद इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड को फाइंड कीजिए, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाइए, ठीक है। तो आप लोगों के पास कुछ समय है, आप लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिए, ओके। चलिए बनाइए। तो चलिए बना लेते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे इसको। तो अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तुम्हें कौन सा खेल खेलना, तुम्हें कौन सा खेल खेलने का शौक है। तो यहाँ पर जो कौन सा है, यह क्या हो गया हमारा डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद है उसे किस तरह का, तो किस तरह क्या होगा यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद है तुम्हें कहाँ, तो कहाँ क्या होगा डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद तुम्हारे भाई को क्या करना पसंद है, या क्या करने का शौक है। यहाँ पर क्या क्या हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद है बच्चों को क्या देखने का शौक है। यहाँ पर क्या क्या हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। तो अब आइए इसको बनाते हैं बारी बारी से और ग्रेजुअली। तो यहाँ पर तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है। तो कौन सा खेल पता है, विच, ठीक है। तो विच, उसका लगाना इज एम आर। तो उससे पहले लगाना है खेल। तो विच गेम, विच गेम, विच गेम आर यू, विच गेम आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। आप कौन सा गेम खेलने का शौक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है उसे किस तरह का संगीत सुनने का शौक है। तो किस तरह का संगीत, तो इसका बनेगा विच टाइप ऑफ संगीत, सॉरी विच टाइप ऑफ म्यूजिक, विच टाइप ऑफ म्यूजिक, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज ही फॉन्ड ऑफ, इज ही फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, इज ही फॉन्ड ऑफ लिसनिंग। तो यह बनेगा इसका सेंटेंस। क्या बनेगा, इसको पूरा पढ़िए तो एक बार। इसका बनेगा विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज ही फॉन्ड ऑफ लिसनिंग। उसके बाद है तुम्हें कहाँ घूमने का शौक है। कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। क्या होता है, वेयर। तो वेयर, उसका लगाना है इज एम आर में से कोई एक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है। तो वेयर आर यू
वेयर आर यू फॉन्ड ऑफ रोमिंग। रोमिंग मतलब घूमना। उसके बाद है तुम्हारे भाई को क्या करने का शौक है। तो व्हाट इज योर ब्रदर fond of doing इसके बाद बच्चों को क्या देखने का शौक है। तो what are the children fond of watching। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारा सेंटेंस बनता है कौन सा, डबल वॉच वर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास होता है ख़त्म। अब आप लोगों का सेंटेंस कितना सही हुआ है, अभी हम कितना सेंटेंस करवाए हैं, मतलब 25 सेंटेंस करवाए। ठीक है, 25 में आप लोगों का कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट में एक स्कोर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्द हम ग्रामर का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा स्पोकन को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा उस सेशन में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का क्लास बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।